हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड ध्यान रखिए, ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 1 बज रहे हैं। मार्केट क्लोज होने में अभी 2.5 घंटे बचे हुए हैं एंड क्योंकि मैं सेकंड हाफ में बिजी रहूँगा तो इसलिए मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं वीडियो में जो प्राइस दिखा रहा है उसके कंपैरिजन में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। आज इस स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक करेंटली 17% ऊपर है, 428 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं दोस्तों डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले भी रिलैक्सो फुटवेयर को कवर किया था, ठीक है। कल मैंने कवर किया था, ठीक है। आप जाके कल वाले वीडियो को देखो। सॉरी, कल तो कोई वीडियो नहीं था, डे बिफोर यस्टरडे मैंने वीडियो अपलोड करा था। वहाँ पे जाके देखिए कि मेरा क्या कमेंट था इस स्टॉक को लेके, मैं क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था। टेक्निकल वाइज एंड फंडामेंटल वाइज दो तरीके से स्टॉक्स में बाइंग होता है। एंड अभी अगर करेंटली आप रिलैक्सो फुटवेयर के चार्ट को देखोगे, प्राइस चार्ट को, तो फिर आपको पता चलता है कि नो डाउट स्टॉक में टेक्निकल वाइज देखा जाए तो कुछ भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। ये मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था। बट दोस्तों सिर्फ प्राइस एक्शन मैटर नहीं करता है, सिर्फ टेक्निकल मैटर नहीं करता। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमेशा टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ सिंक करके हमें चलना है, ना कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल करना है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक को देखोगे तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है एंड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है ये। तो इसमें मैं और फर्दर बड़ा एंड मेजर करेक्शन रिलैक्सो फुटवेयर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है 83%। अब क्या यहाँ से और फर्दर 30-40% गिर पाएगा क्या, ये मैं नहीं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, भले ही अभी खराब फेज चल रहा है, बट एट द एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है। मुझे इस पे भरोसा है। उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड करा था वहाँ पे मैंने कहा था कि फंडामेंटल वाइज स्टॉक में बाइंग किया जा सकता है, बट टेक्निकल वाइज ये स्टॉक बुलिश नहीं हुआ है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिए दोस्तों। यहाँ पे फंडामेंटल वाइज स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स आप अगर इसको करंट मार्केट प्राइस में बाई करते हो तो इंस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली आप स्टॉक में बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एंड अगर टेक्निकल बेस पे अगर आप किसी स्टॉक को बाई करते हो तो मोमेंटम वहाँ पे बहुत जल्दी देखने को मिलता है। एंड फंडामेंटल वाइज अगर देखा जाए तो मोमेंटम थोड़ा लेट में आता है, क्या पता उसके बाद लंबा साइडवेज हो जाए, ऐसा भी होता है। बट आपके बाइंग प्राइस से बड़ा करेक्शन नहीं होता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक खासियत है, समझ रहे हो ना। तो रिलैक्सो फुटवेयर में मेरा वही स्टांस रहेगा अभी भी। प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो कुछ वैसा मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है जिस बेसिस पे मैं इसको प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर करूं। बट हाँ, यहाँ पे स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नो डाउट ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है यहाँ से, और अगर गिरता भी है तो अगेन एक बड़ा करेक्शन नहीं मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ स्टॉक में, ठीक है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए। बढ़ते हैं अब चलिए अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मेरा खासियत है, मैं प्राइस एक्शन या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मैं क्लियर कट अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ एंड मैं अपने पॉइंट से बदलता नहीं हूँ। अगर कोई स्टॉक को मैं कह रहा हूँ कि वो ऊपर उठ सकता है तो वो मैं बताता हूँ, और अगर वो ऊपर नहीं उठता है तो वो भी चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि मेरा उम्मीद था कि यहाँ से ऊपर उठेगा, बट ये ऊपर ना उठ के नीचे की ओर गिर गया। मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं है।
हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स में भी प्रोबेबिलिटी का ही गेम है दोस्तों। अगर फंडामेंटल्स में कोई कंफर्मेशन रहता तो ऑब्वियसली हम लोग अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 या 2 स्टॉक रखते हैं। क्यों हम लोग 10-15 स्टॉक रखते हैं, डाइवर्सिफाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कोई कंपनी चलेगा, कोई कंपनी नहीं चलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बीएसई के स्टॉक में भी अगर आप देखो, मेरे पुराने वीडियोज़ को जाकर चेकआउट करो एंड आपको जिस वीडियो में बीएसई का नाम दिखेगा वो वीडियो को देखो। मैं अभी नहीं, कुछ वीक्स पहले से कह रहा हूँ कि बीएसई अब यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, यहाँ पे अब सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अभी करेंटली 2.7% डाउन है, 3586 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स में क्या कोई मेजर रेड फ्लैग है? बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल्स में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। हर बार फंडामेंटल्स के बदलाव में ही स्टॉक प्राइस में ऊपर या नीचे का फॉल नहीं होता है। नॉर्मल स्टॉक भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है। बीएसई के स्टॉक को देखोगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वैल्यूएशन, ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड नहीं है। पी रेशियो ठीक ठाक एक्सपैंड हो चुका है अर्निंग के कंपैरिजन में। एंड देखिए दोस्तों, पी रेशियो अगर नीचे रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एकदम एक तरफा 10 साल तक ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, ये कोई बात नहीं है। स्टॉक के प्राइस में अगर आप देखोगे तो 2023 से जो इसने बुल रन पकड़ा है उसके बाद एक भी मेजर पुल बैक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। लगातार ये ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग की ओर ही ऊपर की ओर जा रहा है, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जिस सपोर्ट पे हम लोग थोड़ा सा अलर्ट थे एंड उस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने कल के दिन एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हम लोग का सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ, नीचे गिरा, अगेन बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा एंड इस बार ब्रेकडाउन मिल गया। ब्रेकडाउन मिलने के बाद उसी सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया एंड यहाँ पे ये नीचे की ओर गिर गया। रेजिस्टेंस पे जब लगातार 3-4 दिन यहाँ पे साइडवेज था तो कंटिन्यूअस मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ये बताते हुए कि मल्टीपल रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं। एक प्रॉपर लाल कैंडल बना, इट मीन्स यहाँ पे रीटेस्ट कन्फर्म, ये स्टॉक बढ़ेगा नीचे की ओर। एंड वो चीज़ हुआ, कल के दिन एक प्रॉपर रेड कैंडल बन गया एंड उसको फॉलो थ्रू मिल गया। अभी करेंटली 2.7% डाउन है। अब देखिए टेक्निकल बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है, देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसने अपने टारगेट को हिट किया। जैसे ही टारगेट हिट हुआ मैं अलर्ट हो गया कि अब थोड़ा भी वीकनेस दिखा तो मैं यहाँ पे कॉशियस हो जाऊँगा। वीकनेस टॉप लेवल पे दिख गया, एक बड़ा सा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक एंड उसको फॉलो थ्रू, यानी कि एक्टिवेट भी हो गया वो कैंडलस्टिक। मैं यहाँ पे प्रॉपरली प्रिपेयर हो गया कि नहीं भाई अभी स्टॉक अच्छा खासा कमज़ोर हो गया है, बायर सब उतने ज़्यादा पावरफुल रहे नहीं। ये बन गया हमारा सपोर्ट, जो पहले ब्रेकआउट हुआ था वो रेजिस्टेंस अब बन जाएगा स्टॉक का सपोर्ट। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस एंड यूट्यूब रूल्स, तो इसीलिए ये लेवल को आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एंड मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जहाँ पे सेम पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा गिरावट का, वही चीज़ हो रहा है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अपने ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसक रहा है, करंटली 3.5% डाउन है। सेम लॉजिक दोस्तों, जो बीएसई में हुआ वही सेम चीज़ आप इस स्टॉक में भी आराम से देख सकते होगे। ये एक मेजर चार्ट पैटर्न था, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसने टारगेट को हिट किया, टारगेट के आसपास गया, मैं वहाँ पे कॉशियस हो गया कि चलो भाई अब प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। फ्लो में ऊपर जाता चला गया तो वेल एंड गुड, बट जब वीकनेस दिखा तो मानेंगे हम लोग कि नहीं भाई प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रहा है अब। एंड वीकनेस यहाँ पे दिखने लग गया। कैसे? स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, हाइयर हाइज बना रहा है, बट आरएसआई में ह्यूज डाइवर्जेंस, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ वीकनेस। उसके बाद ये एक सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, अब ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन बनते हुए स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। ऐसे अचानक से वियर्ड मूवमेंट्स हो नहीं रहे हैं जिसमें हम लोग को चौंकने की ज़रूरत रहेगी। तो बीएसई में हमने क्या एक्सपेक्ट करा है कि वो अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे आएगा, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, इस ब्रेकआउट के लेवल के पास अब ये स्टॉक आ सकता है। तो चलिए अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।